सामाजिक मुद्दे किताब एक ऐसी किताब जो आरएएस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए ऐसे रहते हैं। बहुत मस्ट रीड बुक है। उसको मैंने बड़ी शिद्दत से लिखा है, जिसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार आप 15 शब्दों में, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में और 200 शब्दों में कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। एक स्किल, एक ऐसे परफेक्ट और एक एरर फ्री किताब। तो इस किताब के समीक्षक, इस किताब को शब्द चित्र देने वाले हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामानंद राठी। राठी जी, आपका स्वागत है। राठी जी, थोड़ा इधर आए आप। सामाजिक मुद्दे किताब, आपने उसकी समीक्षा भी लिखी है, आपने उसको रिव्यू भी किया है, आपने उसको एरर फ्री भी बनाया है। तो आप क्या सोचते हैं उस किताब के बारे में? कैसे वो यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स को? क्या बातें हैं, किस तरह से उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है? और चूंकि आपने 50 बार उस किताब को पढ़ा है, तो आप उस किताब के बारे में क्या सोचते हैं, राठी जी? धन्यवाद। देखिए, ये किताब जब मैं देख रहा था, ये किताब जब सामने आई मेरे, तो और सारी किताबें भी एक तरह से मेरे सामने थी जो कि आरएस के लिए बाजार के अंदर उपलब्ध हैं। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने पाया कि इसमें जिस ढंग से, जिस कॉम्पैक्ट ढंग से एक-एक इश्यू को लेकर के, और चाहे तो सामाजिक सांस्कृतिक इश्यू थे, प्रशासनिक इश्यू थे, ड्रग एडिक्शन जैसा कि आपने सभी बताए हैं, जितने भी इश्यू थे, उनके ऊपर आंकड़े भी थे। तो अन्य जो सामाजिक उनके परिप्रेक्ष्य हैं, वो भी सब के सब थे। और एक पूरा का पूरा जो उस बारे में, जैसे सामाजिक में बात करूं, सामाजिक सुधार आंदोलन की, ऑनर किलिंग की, ड्रग एडिक्शन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो प्रत्येक जो इसके अंदर इशू है, वह उसके पूरे के पूरे जो आयाम हैं, उस इशू के जितने भी आयाम हैं, उन सारे आयामों को आपने लिखा है। और इस तरह से ये किताब एक तरह मानक किताब बन गई है इस आरएस एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दूसरी जो चीज मैंने देखी, दूसरी चीज है भाषा। कितना प्रवाहमयी भाषा है। ऐसी भाषा प्राय इन किताबों, कंपटीशन की किताब है, उनमें देखने में नहीं आती है। वो भाषा बहुत ही प्रवाहमयी, साथ ही कंसीवेबल, कि जिसको एक विद्यार्थी बहुत ही सहज रूप में जिसको ग्राह्य कर सकता है और समझ सकता है, ऐसी भाषा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इससे आप लिखने की भाषा सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी किताब में मैंने पढ़ा, मुझे एक भी वर्तनी की अशुद्धि इस पूरी किताब में, 550, लगभग 550 पृष्ठ की पुस्तक में मुझे एक भी वर्तनी की अशुद्धि नहीं मिली, जो कि एकदम एक ऐसी विरल बात है, जो कि अनोखी बात है, जो कि मैं ऐसी कंपटीशन की किताब में प्राय नहीं देखता। और इसके लिए मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की निर्दोष भाषा को लिखना, इतनी प्रवाहमयी भाषा को लिखना। और सबसे बड़ी बात कि उस जो इशू है, जो भी टॉपिक है, उसको बड़े गहरे में जाकर के एनालिसिस किया गया है। चाहे तो सारे पक्ष, मैं कह रहा हूं कि सारे आयाम उसके जितने हो सकते हैं, सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, चाहे तो राजनीतिक आयाम है, प्रत्येक इशू के चारों जो आयाम है, जिसे कहें हम, चारों कोनों से देख करके एक उसके ऊपर दृष्टि डाली गई है, चारों तरफ से फोकस किया गया है, और उसकी हर सच्चाई को, हर आयाम को, उसके भीतर छुपे हर तथ्य और एंगल को आपने उद्घाटित किया है उस इशू के। राठी जी, मैं दो बात और, एक तो आपने कहा कि भाषा का प्रभाव और शैली अच्छी है, एक्सप्रेशन एबिलिटी, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आपको आरएस बनना है तो मेरिट कहाँ से आएगी? जब मुख्य परीक्षा में आप अच्छा लिखेंगे और उसमें अच्छे अंक आपको, जो कॉपी चेक करने वाला है वो अच्छे अंक देगा, तो तभी देगा जब आप प्रभावी रूप से लिखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि इस पुस्तक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके और उसमें क्या उसके कारण हैं, उस मुद्दे के, समस्या के, विषय के, क्या उसके परिणाम हैं, क्या उसके सुझाव हैं और क्या उसके समाधान हैं, सॉल्यूशन है। ये हर खंड में, हर चैप्टर में ये बात लिखी है। तो जब, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए, चाहे वो निबंध में पूछा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम में भी कई बार पूछते हैं, तो सुझाव जो हैं वो आपको कैसे लगे? क्या व्यवहारिक हैं सुझाव, या केवल थ्योरेटिकल हैं, किताबी हैं? ऐसा लगा आपको? क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो बड़ा व्यापक रहा है, तो आप भी ज्यादा बता सकते हैं कि मैं व्यापक अनुभव के माध्यम से वो चीज बच्चों को दे पाया जो आप ऐसी अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल, यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात इस पुस्तक को, इस किताब को अन्य सारी किताबों से विशिष्ट बनाती है। क्योंकि जो भी जिस तरह से विश्लेषण आपने कहा कि न केवल समस्या का तात्कालिक रूप से वर्णन किया गया है,
उस समस्या के पूरे ऐतिहासिक, सबसे पहले तो उस किताब के जो सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको विश्लेषित किया गया है कि वह समस्या किस तरह से सामने आई, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वो कोई मुद्दा है तो कब से चला और आज उस मुद्दे की क्या स्थिति है, उसको भी आपने विश्लेषित किया। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में भी आपने उसको कहा। और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि उसके जो समाधान सुझाए हैं वो बड़े व्यावहारिक हैं, क्योंकि आप खुद आरएएस रहे हैं, आरएएस सर्विसेज में लंबे समय से वरिष्ठ आरएएस अफसर हैं, तो आपने इस पूरे जो परिदृश्य था इन समस्याओं का, चाहे जिस भी तरह की वो समस्या रही हो, क्योंकि आरएएस ऑफिसर जब फील्ड में काम करता है तो वो समस्याओं के पूरे एंगल्स को देखता है, उनकी पूरे कोण से उस समस्या को देखता है। तो आपने चारों कोणों से उस समस्या को देख करके उसके बड़े व्यावहारिक और अच्छे समाधान सुझाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो समाधान भी सुझाए हैं वो बड़े व्यावहारिक है, केवल सैद्धांतिक बातें नहीं है, सैद्धांतिक बातें भी, सैद्धांतिक उसके जो सैद्धांतिक पहलू हैं उस समस्या के, तो सैद्धांतिक पहलू भी हैं सामने, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो व्यावहारिकता है, एप्लीकेशन है, जो व्यावहारिकता है उसकी, वह भी साथ साथ रखी गई है। और यही इस किताब की विशिष्टता है कि किस तरह से सामाजिक मुद्दों के न केवल सैद्धांतिक समाधान सुझाए गए हैं, बल्कि उनकी व्यावहारिकता क्या है, उनको जीवन में किस तरह से सुलझाया जा सकता है। तो ये बात मुख्य रूप से इनके, हाँ हाँ, एथिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स से संबंधित नैतिक, हाँ, उस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं आपको यहाँ पर कि जैसे गुड गवर्नेंस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। भारत के पहले सिविल सर्विसेज के बैच को 1947 में, आज़ादी से पहले की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस में उसको संबोधित किया। उसी दिन से और वो उसमें उसी दिन से सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो पटेल साहब ने क्या कहा? पटेल साहब ने कहा कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम का हाउस। और ये स्टील फ्रेम कहने का तात्पर्य यही था कि जो मेरे अनुभव है, मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहा, 7-8 जगह में एसडीएम रहा और मैंने फील्ड में काम किया, तो किस तरह से एक आरएस की परीक्षा देने वाले, आईएएस की परीक्षा देने वाले बच्चे को क्या चाहिए, चाहे वो प्री का एग्जाम है, चाहे वो मेंस का एग्जाम है, चाहे वो इंटरव्यू है, क्या चाहिए, उसकी जरूरतों के अनुसार मैंने इस किताब को लिखा। वो सारे कोर्स की, सारे सिलेबस की जो बातें हैं, इन 100 मुद्दों में, 65 चैप्टर्स में, इन 7 भागों में सन्निहित है। तो मैं आपको बता दूं कि इस किताब का वीडियो एनालिसिस, जैसे समीक्षा हमने राठी जी से अभी सुनी, वीडियो एनालिसिस के लिए ये क्यूआर कोड है किताब के ऊपर, इसको आप स्कैन करेंगे, मेरे आप वीडियो चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और पूरा किताब का सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज वीडियो एनालिसिस आपको मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। बहुत सारे पार्ट्स उसके होंगे और उन पार्ट्स में हम आपको इस किताब का पूरा वीडियो एनालिसिस लेकर जाएंगे। जैसा राठी जी ने कहा, एक एरर फ्री, ऐसी पुस्तक जो मस्ट रीड बुक है और जो आपको उंगली लेकर के, आपको टॉर्च की तरह उस पूरे आरएस के एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में मार्गदर्शन करती हुई आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जिस मंजिल के लिए आप आतुर हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए आप उद्यम कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और राठी जी इसलिए कहते हैं कि यूं ही नहीं बनता कोई राठी, और राठी जी फिर कहते हैं कि यूं ही नहीं बनता कोई आरएस, लेकिन आप बन सकते हैं। बड़ी 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 लंबी साधना है, बड़ी लंबी साधना है और बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली पढ़ना पड़ता है और वैसी किताबों का चयन भी करना पड़ता है, मानक पुस्तकों का, क्योंकि हर पुस्तक, अब बाजार में तो सैकड़ों तरह की चीज़ें हैं, सैकड़ों तरह की पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें वह गहराई, उनमें विश्लेषण की वो इतने सारे आयाम देखने को मुझे नहीं मिले। राठी जी एक किताब और आप लेकर के आ रहे हैं, पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन का आप डायरेक्टर हैं और आप एक किताब लेकर के आ रहे हैं, वो भी मैंने ही लिखी है, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। वो एक कंप्लीट रोड मैप है फॉर आरएस प्रिपरेशन। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू के लिए किस तरह से क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, किताबों की लिस्ट और किस तरीके से पढ़ा जाए, पूरी तैयारी का रोड मैप जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर बाई डॉक्टर जीएल शर्मा एंड पब्लिश्ड बाय रामानंद राठी, निदेशक पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन। तो सामाजिक मुद्दे के साथ आप भी बन सकते हैं, आरएस टॉपर भी आपको पढ़नी है और तभी फिर कहा जाएगा
कि ऐसे बनते हैं आईएएस। थैंक यू, बेस्ट विशेष, जय हिंद।